सेकंड, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म या तो आगे या पीछे। अपने को क्या लिखना है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे भी लिख सकते हो, ये टिक टिक आगे लिखा है, इसका मतलब आगे भी हो सकता है या फिर पीछे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, एक जगह होगा, दोनों जगह नहीं होगा। कहीं भी होगा लेकिन एक ही जगह होगा, दोनों जगह नहीं होगा, है ना, इतना याद रखना। अब देखो इस सिंस का मतलब क्या होता है, यहां जब से, जब से ऐसे लिख लो, जब से। ऐसे आपसे ट्रांसलेशन में भी पूछे गए सेंटेंस, वो जब से मैंने आरएस ज्वाइन किया है या एसडीएम का पद ज्वाइन किया है, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है, ऐसा सेंटेंस बनाना दे सकता है वो आपको, है ना, ऐसे लिखो। एग्जाम्पल लिखना है इसके, हैं सिंस आई हैव ज्वाइंड दिस पोस्ट आई हैव नॉट, क्या बोलते हैं रिश्वत को, ब्राइब, लिख लो ब्राइब, ऐसे लिख लो इतना सा सेंटेंस। लिख लो जब। देखो आपको पता चल गया कहां गलत लिखा है, हाँ कैसे सही करेंगे पता चला आपको। देखो आप एक बात सोचो, देखो ये लिखा है ना सिंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब क्या होगा, सिंस लिखा होगा, उसके बाद कोई सब्जेक्ट होगा, उसके पास जो सबसे पहली वर्ब आएगी ना वो कैसी होगी, सेकंड फॉर्म होगी। साथ का इंग्लिश में किसी के भी साथ का मतलब क्या होता है कि उसके बाद लिखा जाने वाला, उसके जस्ट बाद, है ना। अब देखो ये लिखा है सिंस, ये आई, ये हैव, ये जॉइंट कौन सी फॉर्म है वर्ब की बताओ, हैव के साथ लिखी तो थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म में हैव के साथ लिखिए, तो इसको काट के अपने क्या बनाएंगे यहाँ पे, सेकंड फॉर्म बनाएंगे, जॉइंड। सिंस आई ज्वाइंड दिस पोस्ट, जब से मैंने पोस्ट ज्वाइन की है, आई हैव नॉट टेकन एनी ब्राइब। और कोई गलती इसमें बताओ, और कोई गलती है मुझे इसमें, कौन सा, नहीं नहीं वो सही है, एनी भी आता है, एनी तो आएगा कहाँ, नॉट वाले में तो एनी आएगा। आई हैव नॉट टेकन एनी ब्राइब, मैंने कोई भी रिश्वत नहीं ली है ना, जब से मैंने पोस्ट ज्वाइन की है मैंने कोई भी रिश्वत नहीं ली है। अब आप बढ़ाओ, देखो एक, जब से, इसका दूसरा वर्ड बनाते, एक मिनट रुकना। देखो ये ऐसे लिखा है ना, इसमें क्या लिखा है, सिंस को पहले लिखा है, बाकी सेंटेंस बाद में लिखा है। और एग्जाम वाला इसको कैसे लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, देखो वो, हाँ, आई हैव नॉट टेकन एनी ब्राइब सिंस आई ज्वाइंड दिस पोस्ट। देखो दोनों का मीनिंग सेम ही है ना। इस बार क्या कर दिया उसने, सिंस वाले को पीछे लिख दिया, हैज वाला आगे लिख दिया, ऊपर वाले में क्या किया था, सिंस पहले लिख दिया, हैज वाला बाद में लिख दिया। इसीलिए मैंने आपको ये लिखवाया था, देखो सिंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, हैज वाला आगे भी लिख सकता है पीछे भी लिख सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस समझ में आ रहा है क्या मैडम आपको? वो सिंस वाला तो लिख लिया होगा ना आपने। इसका और बनाओ, देखो जब से बच्चा यहाँ आया है उसने कुछ भी नहीं खाया है, जब से की क्या होगी बताओ, सिंस, सिंस, अब हैज गलत बोल दिया ना आपने, सिंस बच्चे के लिए द चाइल्ड, सिंस के साथ द चाइल्ड, सिंस के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आती है ना, आया है आने के लिए सेकंड फॉर्म कौन सी होगी, कम, केम, कम, सिंस द चाइल्ड केम। और यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ है ना बच्चा, यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, ये बस, सिंस द चाइल्ड कम हियर। अब देखो उसने कुछ नहीं खाया है, ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग, बस।
ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग। बढ़ा ले सभी। अब आप बढ़ाओ, देखो जब से हमने लक्ष्य आरएस ज्वाइन किया है हमने बहुत कुछ सीखा है। बढ़ाओ इंग्लिश में बढ़ाओ। केम, सिंस द चाइल्ड केम हियर ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं खाया। जब से हमने लक्ष्य आरएस ज्वाइन किया है हमने बहुत कुछ सीखा है। हाँ, वी हैव लर्नड अ लॉट। उसको सही करके लिख दो और उसका मीनिंग बता दो। एग्जाम में तो ऐसे आएगा ना आपके, सही करके लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे बताओ? ये सही लिखा है पहले से? नहीं लिखा होगा। है हटा देंगे ये वाला, बाद वाला। हाँ ठीक है, सही करो, इसको लिखो। वी हैव लर्नड ए लॉट सिंस वी ज्वाइंड लक्ष्य आरएस, है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो सिंस वी ज्वाइंड लक्ष्य आरएस वी हैव लर्न ए लॉट, ऐसे लिख, हमने बहुत कुछ सीखा है। बस इतना सा ही पास्ट है आपका, पास्ट इंडेफिनिट। कंटिन्यूस अभी बाकी है। नहीं नहीं, ए लॉट सही है। ए लॉट ऑफ लिखोगे ना तो फिर कुछ लिखना पड़ेगा। वी हैव ए लॉट ऑफ बुक्स, कुछ तो लिखना पड़ेगा नाउन आपको। ए लॉट ऑफ सही, ए लॉट सही है। इतना लिख लो बस। अब देखो पास्ट सिंपल है ना, वो खत्म हो गया आपका। उसमें पहले क्या पढ़ाया था? यस्टरडे, अगो, लास्ट और प्रीवियस। उसके बाद इट इज टाइम, हाई टाइम और अबाउट टाइम। तीसरा हाइपोथेटिकल कंडीशन, इफ, एज इफ, आई विश, इफ ओनली। उनके साथ क्या लगाना है? WERE, वर। और उसमें एक कंडीशन बताई थी, इफ की 3 कंडीशन बताई थी। इफ के साथ वर होगा तो वुड प्लस V1, हेड प्लस नाउन होगा तो वुड प्लस V1, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो वुड प्लस V1। उसके बाद क्या पढ़ा है? सिंस। सिंस के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। आगे पीछे क्या आ सकता है? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, दोनों जगह नहीं होगा, या तो आगे होगा या पीछे होगा। बस इतना सा तो देखो है। कितना टाइम लगता है रिवाइज करने में? 2 मिनट लगते हैं। अब ये खत्म हो गया इतना। अब आगे चले। ये इंग्लिश में ना आपको याद नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, ये आपको लग रहा है ऐसे ही बहुत छोटी छोटी चीजें। देखो ये अपने आप आगे से आगे जुड़ते जाएंगी चीजें, सब कुछ याद नहीं करना पड़ेगा आपको। अगला लिखो, देखो ऐसे लिखो, पास्ट देखो सबसे पहले टेंस तो कौन सा होता है? प्रेजेंट होता है, पर हमने प्रेजेंट नहीं पढ़ा है। पहले कौन पढ़ा है? पास्ट। क्योंकि देखो आप जब शुरू करते हो ना तो आप ज्यादा एनर्जी होती है, आपका दिमाग भी तेज काम करता है, तो ये पास्ट बहुत जरूरी है। इसको अच्छे से सीख लो। प्रेजेंट में आप थोड़ा ध्यान नहीं भी दोगे तो काम चल जाएगा, पर पास्ट में नहीं चलेगा। देखो ठीक है ना, इसीलिए अभी पास्ट मतलब प्रेजेंट बाकी है। आप ये मत सोचना प्रेजेंट हो चुका, प्रेजेंट बाकी है। अब लिख लो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 2021 में जो आरएस हुआ था उसके अंदर इसी का ही क्वेश्चन आया था, है ना। वो माई आंट वाला लिखवाया था ना आपको, माई आंट वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, वो आया था, इसी में से आया था, पास्ट कंटिन्यूअस में से। अब इसमें लिख लो कीवर्ड्स, ऐसे लिख लो कीवर्ड्स।
रहा है, रही है, ओ सॉरी, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे लिख लो। ये तो क्या एक, ऐसे लिख लो दो। वॉज या वर्ब प्लस V1 प्लस ING। वॉज किसके साथ आता है, वर्ब किसके साथ आता है, तो आपको पता है ना। आई के साथ क्या आता है, वो भी लिख लो, चलो ऐसे लिख लो। ही, शी, इट, कोई नाम और सिंगुलर के साथ तो क्या आएगा, वॉज। दे, प्लूरल, वी, यू, इनके साथ क्या आएगा, ऐसे लिख लो। लिख लिया इतना सबने, कर दो आगे। अब ऐसे लिखो, देखो कोई भी सेंटेंस होता है उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर। उसमें क्या क्या चाहिए होता है अपने को, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे लिखो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ऐसे लिखो, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। क्या स्ट्रक्चर होगा बताओ पास्ट कंटिन्यूअस का, एक सब्जेक्ट होगा कोई ना कोई आगे, अभी समझ में आ जाएगा। देखो आपको ऐसे लग रहा है आपको कुछ नहीं है, सब्जेक्ट होगा, वॉज या वर्ब होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होगा, और कोई ऑब्जेक्ट होगा, बस यही तो होगा, और क्या होगा। इसका नेगेटिव बनाओ, क्या बनेगा, बस और क्या, ऐसे लिख दो नेगेटिव, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, बस। इंटरोगेटिव क्या होगा बताओ इसका, इंटरोगेटिव होता है ना, इंटरोगेटिव मतलब ये सवाल पूछने वाला, क्या होगा, लेकिन पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और लास्ट कौन बच गया बताओ, हाँ, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, ये बच गया ना, इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या होगा बताओ, कौन सा वाला, नहीं आती फर्स्ट फॉर्म, कभी नहीं आती। ही वॉज ए किंग में वर्ब कौन है बताओ, ही वॉज ए किंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वॉज, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है वो। इतना लिख लो, देखो मैं बता दूंगा आपको, इतना लिख लिया सबने, लिख लूंगे। देखो एक होती है वर्ब, उसमें दो चीजें होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या बताओ, जो हेल्प कर रही है किसी की, तो कोई होगा तभी तो हेल्प करेगी ना, कोई मेन वर्ब होगी उसी की हेल्पिंग वर्ब होगी।
जब कोई मेन वर्ब भी नहीं होगी, कोई होगा ही नहीं, तो आप हेल्प किसकी करोगे? नहीं करोगे ना, तो आप खुद ही क्या बन जाओगे? मेन वर्ब। बस अभी आप रिसेप्शन में मान लो कुछ पूछने जाओ और रिसेप्शन पे कोई ना बैठा हो, बाहर से कोई बच्चा आ जाए, तो आप खुद ही हैंडल करने लग जाओगे ना, तो बस आप ही क्या बन गए? मेन आदमी बन गए। बस वही मेन वर्ब होती है। इतना लिख लिया आपने सबने? अब देखो, एक वर्ब होती है इंग्लिश में, वो होती है बी। क्या होती है? बी। इसका कोई मीनिंग नहीं होता खुद का। ये क्या होती है? बी, बी ई बी। इसकी फर्स्ट फॉर्म कौन कौन होती है बताओ? इज और एम और आर और नहीं, बी खुद। इंग्लिश में ना हजारों वर्ब है ना? सभी वर्ब की कितनी फर्स्ट फॉर्म होती है? दो। गो की कितनी है? गो और गोज, है ना? दो। वर्क और वर्क्स और कम कम्स। लेकिन एकमात्र यही ऐसी वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म भी कितनी है? चार अकेले की, चार। और सेकंड फॉर्म इसकी कौन होती है? बाकी सभी की सेकंड फॉर्म कितनी होती है? एक। इसकी कितनी है? दो। कितनी है? दो। और थर्ड फॉर्म कौन होती है? बीन होती है, बीन। बीन होती है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन होती है? बीन। ऐसे कुछ देखो। थर्ड फॉर्म कौन होती है? बीन। और इसी के साथ आईएनजी लगाते हैं तो जैसे वॉकिंग होता है ना, वैसे क्या बन जाता है इसका? बीइंग। बस। और ये अपने आप में खुद क्या होती है? एक वर्ब होती है। वर्ब मतलब एक एक्शन होता है खुद अपने आप में। अब इन्होंने क्या पूछा था? आई वॉज ए किंग। अब एक बात बताओ, इसमें कौन है वर्ब? ये वॉज ही है ना, कोई मेन वर्ब तो है नहीं, तो ये वॉज ही क्या है? वर्ब है। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है बताओ? सेकंड फॉर्म है ना। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब कौन सा टेंस होता है? सोचो। बस वही, वो सिंपल ही तो इतना। ये लिख लो थोड़ा सा ऐसे। कुछ नहीं तो देखो, छोटी छोटी चीजें। हेल्पिंग का मतलब ही क्या होता है? जो किसी की मदद करेगा। तो कोई मेन आदमी होगा तो उसी की मदद करेंगे ना, ऐसे क्यों जाएंगे अपने मदद करने किसी की? वैसे ये वर्ब होती है, ये भी बहुत मतलबी होती है। ऐसे नहीं कि किसी की मदद करेगी, कोई मेन होगा तो कर देगी, वरना खुद ही क्या बन जाएगी? मेन वर्ब बन जाएगी। बस जब खुद मेन वर्ब होगी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। सेकंड फॉर्म का मतलब कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बस इतना सिंपल है। आगे कर दो इसको। वो चार लिख ली ना अपने स्ट्रक्चर, उसके बाद लिखते हैं। ऐसे लिख लो, देखो। He was writing a book. राइटर कौन होता है? राइटर लेखक और ऑथर एक होता है ना, एक तो होता है राइटर और एक होता है ऑथर। इसका मतलब भी लेखक और इसका मतलब भी लेखक, लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों में? और राइटर, हाँ वो मैडम ने सही बताया, जिसकी बुक पब्लिश हो गई ना वो तो ऑथर है। और देखो राइटर तो आप दो हम भी सभी राइटर ही हैं, है ना? लेकिन जिसकी किताब छप जाए वो कौन है? वो ऑथर है। लेकिन जिसकी किताब ना छपी हो वो राइटर है। राइटर तो हम भी है ना, आप भी तो कुछ लिख सकते हो कहानी घर पे बैठे बैठे, आप सब राइटर हो, पर ऑथर नहीं हो। ऑथर कौन होता है? जिसकी किताब छप जाए। हाँ बस लिख लो, देखो। अब जो ऊपर सेंटेंस लिखा ना उसका नेगेटिव बना के दिखाओ क्या होगा? He was not writing a book, है ना? और इंटरोगेटिव, was he writing a book? इंटरोगेटिव नेगेटिव, was he not writing a book? इतनी तो आसान है सब चीजें। कल आप लोग घर से देख के आना कि लॉयर कौन होता है और एडवोकेट कौन होता है, ठीक है? होते हैं ना दो, लॉयर एडवोकेट, देखा ना आपने, सुना होगा ना? कल देख के आना आप, ठीक है? ऐसे लिख लो, ही वॉज राइटिंग ए बुक। वॉज ही राइटिंग ए बुक? इंटरोगेटिव क्या बना देंगे? वॉज ही और आगे वो सेंटेंस, है ना? और इंटरोगेटिव नेगेटिव, वॉज ही नॉट, ऐसे लिख दो। अब तो पूरा लिख लेना। आप भी नहीं लिखते क्या पूरा? पूरा लिखा। पूरी मेहनत क्या करो ऐसे, भगवान आपकी मेहनत नहीं रखेगा, चिंता मत करो कभी लिखते जाओ। कर दूं आगे?
सबने लिख लिया। अब उसमें देखो, अब लिखो, देखो हिंट्स या फिर आइडेंटिफिकेशन। आप पहचानोगे कैसे ना, ऐसे लिख लो। टाइम तो नहीं हुआ ना, क्या टाइम हो गया? 3:15 तो अभी ऐसे लिख लो, हिंट्स या फिर आइडेंटिफिकेशन। इसके नीचे ऐसे लिखना, देखो ऐसे लिख लो। इस टिक टिक का क्या मतलब है? आगे पीछे वो, हाँ वो आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, कहीं एक जगह होगा। और ये ना इसी के ऊपर तो वो क्वेश्चन आया था, माई आंट वॉज वॉकिंग इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर। ये लिख लो आप पक्का। अब ये वैन पे आ गया ना इस बार, वो अगली बार आपको वाइल पे पूछ सकता है। एक और होता है, कौन होता है? वाइल। वैन का मतलब क्या होता है बताओ? ऐसे लिख लो, जब। लिख लिया। इसके नीचे लिखना, ठीक है? ऐसे लिखो, वाइल। दोनों तरफ क्या होगा बताओ? हाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे दोनों तरफ लिख लो। ऐसे लिख लो। लिख लिया इतना? अब नया पेज हो, देखो इसे। अब देखो, ये तो आपके एग्जाम में आया था, देखो कैसे सही करेंगे इसको, गलत लिखा है बताओ। ये देखो, लिखा ना, ये वैन लिखा है। आई और मैट वर्ब की कौन सी फॉर्म है?
सेकंड फॉर्म, ये तो सही है ना। आगे पीछे वाले में क्या आएगा बताओ, वॉज या वर। अब आंट के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा या वर, वॉज आएगा, और V1 प्लस ING। अब क्या बना देंगे बताओ मुकेश जी, माई आंट वॉज वॉकिंग इन द गार्डन when I met her। ऐसे लिख लो। लिख लिया। आगे बढ़ाओ आप सेंटेंस से। कैटरीना खाना बना रही थी जब रणवीर कपूर आया। कौन, विक्की कौशल आया। देखो गलती पकड़ रहे हैं लिख लो, कुछ भी लिख लो कैटरीना वॉज कुकिंग फूड व्हेन विक्की कौशल केम। बच्चे क्लास में शोर मचा रहे थे जब टीचर आया। क्या बनाएंगे बताओ, द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज व्हेन टीचर एंटर्ड द क्लास। एंटर इन होगा या एंटर्ड द क्लास होगा, एंटर्ड द क्लास होगा या एंटर्ड इन द क्लास, एंटर्ड द क्लास। इन नहीं लगेगा, इन नहीं लगेगा। इतना लिख लो, देखो ये लिख लिया सबने, ये वाला सेंटेंस सबने लिख लिया, लिख लिया मुकेश जी। अब देखो वो एंटर होता है ना, एंटर, एंटर का मतलब क्या होता है, आना नहीं होता है, क्या होता है, अंदर आना। अंदर आने का मतलब कम इन। एंटर का मतलब ही क्या होता है, अंदर आना। कम का मतलब अंदर आना नहीं होता है, कम का मतलब क्या होता है, आना। जयपुर आना भी क्या हो सकता है, कम। एंटर का मतलब ही क्या होता है, अंदर आना, कम इन। तो इसके अंदर ही क्या छुपा है, इन छुपा है ना पहले से, तो बस इसके साथ क्या नहीं लगाते, इन नहीं लगाते। अब बढ़ाओ उसका, जब टीचर क्लास में आया तो बच्चे क्या कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। दी स्टूडेंट स्कोर क्या बोल सकते हैं, चिल्ड्रन नहीं होगा, देखो पीपल सुना है क्या आपने, स्कॉलर्स भी बोल सकते हो, स्कॉलर्स लेकिन बहुत पढ़े लिखे होते हैं। पीपल का मतलब होता है शिष्य, है ना, शिष्य। द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज। हाँ मिलती है, वो तभी तो स्कॉलर है ना, उसको स्कॉलरशिप मिलती है। व्हेन द टीचर, क्या लिखेंगे बताओ, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास। और कम लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, केम इन द क्लास। कुछ भी लिख दो, आपकी जो मर्जी है, ऐसे लिख दो, एंटर्ड द क्लास, ऐसे लिख लो। क्या कर रहे हो, हाँ मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज होता है ना, टेक के बात, मेक ए नॉइज, टेल ए लाई। और ट्रुथ के साथ क्या आता है बताओ, द ट्रुथ। हाँ, स्पीक द ट्रुथ। क्योंकि देखो झूठ बात चाहे कितनी भी हो, उन सब का सच एक ही होता है, उन सब का क्या होता है, सच तो एक ही होता है। चले आगे, वो कैटरीना वाला बना लिया आपने, ठीक। अब देखो when or while,
देखो व्हेन का मतलब क्या था, जब, लेकिन व्हाइल का मतलब क्या होता है, नहीं नहीं, जब की। व्हाइल का मतलब क्या होगा, जब की, ऐसे लिख लो। क्या कह रहे हो? हाँ बहुत। अब ये व्हाइल क्या है देखो यहाँ पे, was dancing dancing, she danced, ऐसे लिख लो देखो। हाँ सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट देखो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, शी, और उस वाले का कौन है, आई। अलग अलग है ना दोनों, याद रखना बस। वो क्या कर रही थी, डांस, और जबकि मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। आंसर कौन सा होगा मुकेश जी, कौन सा होगा बताओ, फर्स्ट होगा ना, शी वॉज डांसिंग while आई वॉज स्टडिंग, ऐसे लिख लो। देखो पिछली बार ना व्हेन पूछा है ना, तो हो सकता है वो क्या पूछ ले अगली बार, while पूछ ले। ये देखो चीजें तो बहुत छोटी छोटी है ना, लेकिन एग्जाम में भूल जाता है इंसान फिर भी। मुक्ता मैडम की कॉपी देखी क्या आप में से किसी ने, मेंस वाली, है ना, जो फर्स्ट रैंक आई थी 2018 में। हाँ हाँ, ग्रामर काफी गलत कर दिया था देखो ना, जबकि उनको अच्छी खासी ग्रामर आती होगी पहले से। चले आगे, चल आगे करो। मनमोहन शर्मा, हाँ दोनों लिख लो। नीचे वाले में भरना है, ऊपर वाले को सही करना है। ऊपर वाले में क्या करेंगे, हाँ इस वॉज को क्या बना देंगे, वर्ब, और सही करके लिख देंगे। और नीचे वाले में बताओ कट की तीनों फॉर्म कौन सी होती है बताओ, कट कट कट। नीचे वाले में क्या करेंगे बताओ, माय सिस्टर, क्या करेंगे बताओ देखो। अच्छा ऐसे क्या, हाँ क्या होगा बताओ। देखो कट्स का मतलब तो क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया ना, प्रेजेंट, कट्स तो प्रेजेंट हो गया ना। और आगे क्या लिखा है देखो, वाज चॉपिंग, चॉपिंग करना तो आपको पता है क्या होता है, काटना, सब्जी काटना, चॉपिंग ना। वाज तो ये तो है तो पास्ट, तो ये तो नहीं आएगा ना, कट्स प्रेजेंट तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा देखो।
अब ये कट क्या है, पास्ट, और ये वॉज कटिंग। देखो दो चीजें, क्या आंसर होगा बताओ? कट आएगा उसमें। क्या हो गया, मेरी सिस्टर ने उंगली काट ली जब वो क्या कर रही थी, प्याज काट रही थी, अनियंस लिखा है ना, देखो ऐसी। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, ऊपर वाले में तो क्या आया था, वॉज मेकिंग आया था। इसमें क्या है देखो, उसके अंदर सब्जेक्ट ये अलग था और ये अलग था। इसके अंदर देखो सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, सेम है, दोनों तरफ कौन है, सेम सब्जेक्ट है बस। उसमें ऊपर वाले में क्या था, सब्जेक्ट अलग अलग था। अब कोई ऐसे तो नहीं करेगा ना, देखो सब्जेक्ट भी काट रहा है और खुद की उंगलियां भी काट रहा है, बार बार तो नहीं काटेगा ना कोई, एक ही बार कट गई। उसके नीचे लिख लो, देखो ऐसे नोट बना के, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो तो स्ट्रक्चर बदल जाता है। ये क्या है ना, एक देखो, ये तो एक लैंग्वेज है ना, इसको थोड़ा बहुत आपको समझना भी पड़ेगा। आप इसको सब रूल से रट नहीं सकते हम सब कुछ ना, थोड़ा आपको खुद को उसको समझ के भी बनाना पड़ेगा। देखो जैसे एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, लिख दो, कौन आएगा बताओ, क्या आएगा बताओ, वाज क्रॉसिंग या क्रॉस्ड? कार हिट मी, मतलब कार ने टक्कर मारी जब, अब देखो ये रोड होती है ना ऐसे, अब देखो क्रॉस्ड का मतलब तो क्या होता है, रोड पार कर ली। अब अगर आपने यहां से यहां पहुंच गए, अब कार कैसे टक्कर मारेगी बताओ, नहीं मार सकती ना, नहीं ऐसे नहीं होगा। देखो अगर आपने क्रॉस्ड कर दिया मतलब रोड पार ही कर दी, अब थोड़ी टक्कर मार सकती कार आपके, नहीं मार सकती ना। कार ने टक्कर कब मारी होगी बताओ, जब आप रोड क्रॉस कर रहे थे। बस थोड़ा सा क्या है, आप हर चीज रूल से नहीं सीख सकते ना, थोड़ा आपको सेंस लगाना पड़ेगा। और ये वेन और वाइल वाला ना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा पक्का वो। हाँ वाइल भी आ सकता है, वाइल का मतलब भी जब भी होता है। वैन और वाइल आपसे कभी नहीं भरवाएगा वो, क्यों? क्योंकि तो कंजक्शन का पार्ट है ना, और कुछ है तो आपसे नहीं भरवाएगा। आपके तो सिंपल सिंपल 6 टॉपिक है बस, उसके आप चिंता मत करो, आपसे तो टेंस ही पूछेगा जो पूछेगा वो। ये हिट कौन सी फॉर्म है वर्ब की बताओ? सेकंड फॉर्म है। कैसे पता चला? हाँ हिट्स नहीं आ रहा, हिट्स होता तो फर्स्ट फॉर्म होती ना, क्योंकि आगे क्या लिखा है, एक आर लिखा है। नहीं समझ में आया? कल आपको कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था, याद है आपको? जिसमें 2 ई होते हैं वो कौन होता है, पूरक, और जिसमें एक आई होता है वो कौन होता है, तारीफ, प्रेज। बस वो आपके जो कंफ्यूजेबल वर्ड है ना उसमें आएगा। लिख ले इतना, अब इस ग्रामर को इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है आज इतना याद करके आना है अपने को। हाँ? अब देखो 2 ऐसे वर्ड लिखो, पिछली बार एग्जाम में आया था, क्या आया था, एक बिसाइड और एक बिसाइड्स। क्या मतलब होता है दोनों को बताओ? हाँ देखो एक का मतलब होता है पास
एक का मतलब के अलावा। देखो ये जो बिसाइड्स है ना, एक मिनट रुको, आप ये देखो नीचे वाले में कितने एस है, 2 एस है ना, एक के अलावा एक एस और है, ऊपर वाले में नहीं है ना। तो इसमें देखो एक एस है और एक के अलावा एक लास्ट में एक एस और लगा है, देखो तो इसका तो मीनिंग ही क्या हो जाएगा, के अलावा। क्या मीनिंग हो जाएगा, के अलावा। और इस बिसाइड का पास में, बस आप उस एस से उसको याद रखना। ये 2021 में पूछा है, आपको पता है क्या आप लोगों को, ये RS 2021 में पूछा है आपसे। ऐसे लिख लो, एक होता है अदर और एक होता है अनदर। क्या मतलब होता है, एक होता है अदर OTHER, एक होता है अनदर ANOTHER। ये लिख लो पहले अपने, लिख लिया ना, एक अनदर ANOTHER लिख लिया, याद रह जाएगा ना। देखो एक एस के अलावा एक एस और है, 2 एस है ना, एक एस के अलावा एक एस और, इसका मतलब क्या है, के अलावा। और जिसमें अकेला ही एस है बिसाइड, इसका मतलब क्या है, साइड में। बिसाइड का मतलब साइड में, पास में, और बिसाइड्स का मतलब के अलावा, एक के अलावा एक और है। अब एक अगला एक और लिख लो, देखो ये बाकी कल पढ़ा देंगे। देखो अदर, इसका मतलब तो क्या होता है, दूसरा। देखो ये अनदर जो है ना, इसके आगे क्या लगा है, ANN, N का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा मतलब है नहीं। N का मतलब क्या होता है, एक। इसका मतलब यही होता है, वन अदर, मतलब एक और, ऐसे लिख दो, एक और। देखो अदर का मतलब तो क्या होता है, दूसरा, और अनदर का मतलब एक और। देखो ये जो कचौड़ी की दुकान है, कोटा कचौड़ी, वो आपको एक कचौड़ी दे, मान लो वो जली हुई हो, तो आप क्या कहोगे, दूसरी दे भाई, तब तो क्या बोलोगे, अदर। और वो बहुत अच्छी लगे आपको और एक और खानी हो आपको, तो क्या बोलोगे, अनदर। मतलब एक और दे भाई, है ना। तो दोनों में क्या है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। इसका मतलब तो कपड़े लेने जाते हैं ना, कोई आपको टी शर्ट दिखाएगा, आपको नहीं पसंद आएगी, आप क्या बोलोगे, दूसरी दिखा यार, वो क्या है, अदर। लेकिन पसंद आ गई वैसी की वैसी एक और चाहिए, तो क्या बोलोगे, अनदर। अनदर, बस छोटी छोटी चीजें, देखो कुछ भी नहीं है इसमें, और पहचानना कितना आसान है। इसके आगे लगा ना एन, एक और, बस। अदर मतलब दूसरा, बस। और क्या, डिसाइड, डिसाइड याद रह जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। अब देखो वो जो आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है ना, उसको ऐसे करना आप ना, ऐसे लिखना, पास्ट इंडेफिनिट। उसमें पहला तो ऐसे लिख लेना, यस्टरडे, अगो, और वो सारा कुछ, ठीक है। दूसरे में लिख लेना इट इज टाइम वाला। तीसरे में इफ, एज इफ ओनली, और आई विश। और चौथे में और यहां पे ऐसे लिख लेना, बस ऐसे। और इसको अपनी कॉपी के पीछे लिखना है ना, और उसको 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा। और यही उसका सारा सार है, देखो यही उसका सब कुछ सार है। वो एग्जाम्पल सब समझाने के लिए है, वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ये इतनी 4 लाइनें लिख लेना, इतने में खत्म हो जाएगा आपका। ऐसे करते करते सभी चीजों को छोटा करना है अपने को ना, कहीं भी कॉपी के पीछे आगे जहां भी आप रिवाइज कर सको वहां लिख लेना चीजों को। ये आप 2-4 बार बोलोगे ना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है ऐसा, ठीक है। आप बाकी सब्जेक्ट में भी तो ऐसा करते होगे, नहीं लिखते क्या ऐसा, बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसा ही करना होता है ना, छोटे छोटे नोट्स बनाने ताकि आप तुरंत कम टाइम में भी उनको रिवाइज कर सको। कीवर्ड के साथ याद करने के लिए वो, हाँ सही। और क्या, कीवर्ड लिख लो छोटे छोटे। कोई अगर आपको कुछ याद ना हो ना, तो उसका ऐसे यूट्यूब पे लिख दिया करो, ट्रिक टू रिमेम्बर, कोई भी चीज आगे पीछे है ना, जैसे आपको कुछ भी याद करना है, कुछ ना कुछ तरीका आपको जरूर बताएगा वो,
कोई ना कोई तो आएगा। यूट्यूब पे तो आजकल बहुत सारी चीजें है ना, वो कुछ ना कुछ आके बता जाएगा कि भाई ये वो, ऐसे खूब सारी हेल्प मिलेगी आपको। थोड़ा ना स्मार्ट तरीके से पढ़ना है अपने को। वो कई बच्चे क्या है 20 घंटे पढ़ के भी देखो वो एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा गलत पढ़ता रहा तो। और आप सही से स्ट्रेटेजी बना के पढ़ते रहे तो ये 8 घंटे पढ़ोगे तब भी बहुत है, 6 घंटे पढ़ोगे तब भी बहुत है ना। बस काम काम की चीजें पढ़नी है अपने को। ठीक है, थैंक यू।